हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी, एंड दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ और रात के बज चुके हैं एग्जैक्ट रात के 10। तो भाई 10 बजे होता है हमारी क्लास का धमाल। तो भाई आप सब लोगों को पता था कि इस सेशन में आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कराई जाएगी बड़ी ही दमदार तरीके से। तो आज हमारी डे का है 9वां डे। तो देखते हैं कि आज हमारे डे 9 में हम लोग क्या करने वाले हैं और डे 9 में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, इसका डीप एनालिसिस करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले आप सभी लोग स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर सेशन को वॉच कर रहे हैं, तो जेंटल रिमाइंडर है आप सभी लोगों को, एक जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसका रीजन ये था कि घर में कुछ कैजुअलिटी हो जाने की वजह से हम आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के पास और आज एक बार फिर से धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन आपका क्या कहता है। तो आईबीपीएस क्लर्क का पेपर डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट हम सेशन में मूव करें उसके पहले आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, आज आप लोगों की वाईफाई स्टडी स्टूडियो की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सुबह 8:15 पर आप लोगों ने द हिंदू एडिटोरियल मेरे साथ देखा था, सुबह 12 बजे आप लोगों ने एसएससी सीपीयू का पेपर डिस्कशन देखा था। ठीक है, तो 12 बजे जितने भी बच्चे एसएससी वाले हैं वो मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे। और रात में 10 बजे भाई आपका आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस क्लर्क का 50 डेज प्लान का सेक्शन चल रहा है। तो इन तीनों सेशन में यूट्यूब के 3 सेशन आप लोगों के लिए एकदम मैंडेटरी हैं, इनको एकदम नोट कर लीजिए कि सुबह 8:15 द हिंदू एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये आप लोगों के लिए। इस पर मतलब इफ और बट तो आप लोगों की चलेगी ही नहीं कि मैम हम आज नहीं आए थे, मैम हम कल नहीं आए थे, मैम हम आज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। इसमें आप लोगों को अटेंड करना ही करना है, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ एसएससी के जितने चैंप्स हैं, मेरे जितने भी चैंपियंस हैं, उन सब लोगों के लिए दोपहर में 12 बजे का सेशन और बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए रात में 10 बजे का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर जो डिस्कशन होता है ना, उसके लिए तो आप लोग कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैंक वाले बच्चे ही यहाँ पर कर सकते हैं। तो जल्दी से सेशन को ढेर सारा लाइक और ढेर सारा शेयर कर दो। आई नो आप लोगों ने ढेर सारा लाइक और शेयर कर दिया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आईबीपीएस का क्लर्क प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन बिफोर दैट अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग चैंपियंस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग माय चैंपियन। तो चलिए आइए सेशन को और बनाते हैं धमाकेदार अंदाज में और देखते हैं कि सेशन आज आप लोगों का क्या कहता है। आईबीपीएस क्लर्क का पेपर आप लोगों का क्या कहता है। ये प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, 2019 का पेपर है। तो आइए जरा देखते हैं पेपर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोगों को ढेर सारा लाइक करना है और ढेर सारा शेयर करना है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस पार्ट में किस जगह पर एरर है और किस जगह पर एरर नहीं है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्वेश्चन आपका क्या कहता है और आपको एरर फाइंड करना है। भाई आज मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है चैंपियंस। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत सारा धमाकेदार होने वाला है राउंड। फटाफट से आ जाओ, सेशन को ज्वाइन कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। इट इज वाइडली बिलीव दैट द विलेज विच इज suited on the eastern coast of India will be wiped out within a decade. Decade का मतलब होता है दशक। सॉरी, डिकेट का मतलब होता है दशक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिकेट का मतलब होता है दशक। ठीक है, जब एक साल का एक पीरियड ओवर हो जाता है, जैसे एक दशक पूरा हो जाना, मतलब 1 ईयर कंप्लीट हो जाना, उसको हम कहते हैं डिकेट। चलिए जल्दी से मुझे बताइए आगे। कम ऑन चैंपियन, कम ऑन। It is widely believed that the village which is suited on the eastern coast of India will be wiped out within a decade. Wiped out आपकी एक फ्रेज है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। जब आप लोगों की कोई फ्रेज आती है ना, उसको नोट डाउन कर लिया करिए कॉपी में। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है एंड ये क्वेश्चन कहाँ तक जाने वाला है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम ऑन चैंपियन। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 25 सेकेंड्स का टाइम है। ओनली यू हैव 25 सेकेंड्स। जल्दी से मुझे 25 सेकेंड के अंदर मुझे आंसर दीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, टेल मी द राइट आंसर।
चलो जल्दी जल्दी से बताओ आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। इट इज वाइडली बिलीव दैट द विलेज विच इज suited on the eastern coast of India will be whipped out within a decade. क्या होगा या फिर नो एरर? टेल मी द राइट आंसर। बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग क्या समझते हो? वाइल्डली वर्ल्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है? एडवर्ब का। एडवर्ब के पहले क्या आएगा? वर्ब आएगी। बिलीव आपकी कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है। ठीक है। इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो आपका इनडायरेक्ट में है। सेंटेंस कैसा है? इनडायरेक्ट स्पीच में है। और इनडायरेक्ट स्पीच में आपकी दी गई रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में आना बहुत जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस चेंज होता है, अदरवाइज आपका सेंटेंस चेंज नहीं हो सकता। तो बिलीव्ड हो जाएगा बिलीव की जगह पर। आर यू अग्री विद मी गाइस? आर यू अग्री? अगर आप लोग अग्री कर रहे हो तो फटाफट से लिख के भेजो कि यस मैम वी आर अग्री विद यू। अगर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत फास्ट एंड फास्ट बताइएगा। और देखो सेशन कितना मजेदार धमाकेदार चल रहा है। इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट, क्योंकि दैट जो है वो यहाँ पर एज अ कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। दैट के बाद वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और दैट के पहले वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में आती है तभी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें से बिलीव को बिलीव्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, क्लियर है? यस और नो? चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से मुझे बताइएगा कि यहाँ पर एरर आप लोगों का क्या होने वाला है। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट एरर। आप लोगों को करेक्ट एरर फाइंड करना है और मुझे बताना है कि यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है, चलिए। FATE strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop terror finding in the country, या फिर no error? You have to find the right error and tell me. जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है और करेक्ट बेस क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है सेंटेंस में एरर है या फिर नहीं है? आप बच्चे बताइए कि सेंटेंस में एरर है या नहीं है या फिर नो एरर होगा। क्या है माजरा, क्या है सेक्शंस, क्या है बेस, क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। कम ऑन चैंपियन, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, सारे के सारे चैंपियन जितने भी हैं मेरे। बहुत बढ़िया, मैं जितना आंसर्स देख पा रही हूँ सभी लोगों का आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम ऑन कीप आंसरिंग गाइस, कीप आंसरिंग। जितना स्पीड में हो सकता है उतनी स्पीड में आंसर बताइए। यहाँ पर क्या होगा? FATE strongly urges Pakistan to swiftly complete its action plan by October 2019 to stop terror finding in the country, या फिर no error? यू हैव टू फाइंड करेक्ट आंसर। जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो हम आप लोगों को बता दें कि करेक्ट आंसर की बात हो रही है तो बता दें देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। कोई भी एरर नहीं है। आई नो तुम लोग ऐसे कुछ करने वाले हो। देखो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इट्स राइट है ना। कंप्लीट इट्स एक्शन, स्विफ्टली इट्स योर एडवर्ब है ना, लेकिन कंप्लीट इट्स योर वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है टू के साथ, बिल्कुल राइट है। प्लान जब आप किसी भी चीज के लिए करते हो तो उसके साथ आप बाय वर्ड को यूज करते हो, वो भी यहाँ पर सही है। अक्टूबर 2019 टू स्टॉप टेरर फाइंडिंग इन द कंट्री, बिल्कुल राइट है, देयर इज नो एरर। यस यू ऑल आर राइट गाइस, बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन, बहुत ही मजेदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर कि यहाँ पर एरर क्या होगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ। New purchasing power will increase come from Asia and Africa where the demographics are still favorable for high income growth, या फिर no error? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। No purchasing power will increasingly come। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो ये ई है वो हाइड हो गया है, इग्नोर करिएगा, ये कम लिखा हुआ है। न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली इज व्हाट? एडवर्ब। कम इज योर वॉट? कम इज योर वर्ब। तो मतलब यहाँ की सेक्शन में कोई भी एरर नहीं है। फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर, फ्रॉम इंडिया सॉरी फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका
वेयर द डेमोग्राफिक्स, जहां पर डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल, वो अभी भी क्या है, फेवरेबल है फॉर हाई इनकम ग्रोथ। किसके लिए, हाई इनकम ग्रोथ के लिए। जब भी कभी भी के लिए का साउंड आता है तो आप हमेशा किसको यूज करते हो, के लिए आप हमेशा फॉर को यूज करते हो, यस और नो, फॉर को करते हो कि नहीं करते हो, बिल्कुल राइट है। फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगेगा ही लगेगा, फ्यूचर टेंस हो गया ये, है ना। तो सेंटेंस आपका किस पे जा रहा है, यस यू ऑल आर राइट, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस, कोई भी एरर इस सेंटेंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन, काफी मजेदार शुरुआत। अच्छा, आप लोगों को एक न्यूज में बता दूं कि 9 नवंबर से मेरा एक बैच आ रहा है जो कि कंबाइंड बैच है, ठीक है, जो कि एक कंबाइंड बैच है जिसमें आपको काफी सारी फैकल्टीज मिलने वाली है। कंबाइंड बैच है आप लोगों का, हम आपको बता देते हैं इसकी डेट क्या है। इस कंबाइंड बैच की जो डेट है वो आप लोगों की 9 नवंबर है, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी मैं, आपकी अपनी गौरी मैम, ठीक है, जिसका टाइमिंग रहेगा 5 PM पर, और जिसमें रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे अंकुश लांभा, ठीक है, जिसमें रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे अंकुश लांभा, एंड मैथ्स आप लोगों को पढ़ाएंगे राहुल अरोरा। तो आप लोगों के पास एक बेस्ट बैच है ये IBPS क्लर्क को निकालने के लिए इस बार। दिस इज द लास्ट एंड दिस इज द फुल एंड फाइनल बैच गाइस। तो जल्दी से इस बैच का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो। ये पूरा कंबाइंड प्री बैच हम लोगों ने आप लोगों के लिए रेडी किया है, जिसमें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, रीजनिंग पढ़ाएंगे अंकुश लांबा सर, मैथ्स पढ़ाएंगे आपको राहुल अरोरा सर, और इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको गौरी भट्ट मैम, मतलब कि मैं। तो ये जो इंग्लिश का सेक्शन होगा वो 9 नवंबर से आपको शाम को 5 बजे मिलना लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो काफी ब्रॉड लेवल पर आता है। आप में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो अनअकैडमी ऐप पर जा करके बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप लोगों को एक ही कोड यूज करना होगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके आपके अमाउंट पर। डिस्काउंट के बाद आपका जो अमाउंट है वो 5400 रुपीज का हो जाएगा। गौरी 10 कोड यूज करिएगा, हम तीनों की क्लासेस अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको गौरी 10 कोड को यूज करना होगा, GAURI10, गौरी 10। इज इट क्लियर एवरीवन? बैंकिंग का ये धमाकेदार बैच है, इसके बाद ऐसा कोई बैच नहीं आने वाला है जिसमें आप लोगों को सारी क्लासेस मिलने वाली है। तो ये 9 नवंबर से जो बैच आ रहा है कंबाइंड बैच है, इसके लिए एकदम जी तोड़ तैयारी करो कि अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएं। क्लियर एवरीवन? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। Not only the student but also the principal were laughing at the joke he cracked, या फिर no error। ये रूल आप लोगों का कई बार पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी नॉट ओनली से शुरुआत होती है सेंटेंस की, उसके बाद आपका सब्जेक्ट 1 आता है, देन उसका कोरिलेट वर्ड आता है बट ऑल्सो, देन उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नंबर 2। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंगली लगती है, वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगती है। स्टूडेंट इज प्लूरल, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट आपका है प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल इज योर सिंगुलर, यस और नो। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। यस यू ऑल आर राइट, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया है, गजब आंसर दिया है, वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन है आपकी सिंगल फिलर का, इसे आप कहते हो सिंगल फिलर, ठीक है, इससे आप क्या कहते हो, सिंगल फिलर। देखो आपकी बार जो 9 नवंबर से बैच आ रहा है ना चैंपियंस, इसमें हम इंग्लिश इतनी ब्रॉड लेवल पर पढ़ाने वाले हैं, मतलब इतनी ज्यादा ब्रॉड लेवल पर जो अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ाई। बेसिक टू एडवांस का बैच आप लोगों को मिलेगा, इतना धमाकेदार सुपर बैच मिलेगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक ही काम करना है, अगर हम तीनों की क्लासेस एक ही सेक्शन पर चाहिए तो आप लोगों को एक ही काम करना है, इस कोड को यूज करना है गौरी 10 को, और जाना है सिलेक्शन लेना है अपना। क्लियर है ना बात? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट मेरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट डैश द फायर प्लेस। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट, कुछ भी नहीं है इंडिकेट करने के लिए बिल्डिंग के पास्ट में, क्योंकि वो सब कुछ क्या हो चुका है, फायर प्लेस पर जल चुका है, फायर प्लेस को।
अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर आंसर आप लोगों को क्या लगता है। बिलोंग्ड का मतलब होता है किसी से परिचय, मतलब हम कहते हैं ना ये यहाँ से बिलोंग करता है, तो वो भी नहीं हो सकता, फोस्टर भी नहीं हो सकता, इंक्लूडेड भी नहीं हो सकता, बार्ड भी नहीं हो सकता। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि एक्सेप्ट होगा या क्या होगा। आई डोंट नो द राइट आंसर, आप लोगों को मुझे बताना है कि क्लियर आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। फोस्टर का मतलब होता है इनकरेज करना किसी की भी चीजों को, इनकरेज द डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फोस्टर का मतलब होता है इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का इनकरेजमेंट करना, किसी भी चीज पर आप चाहे वो समथिंग में कोई भी डिजायरेबल पर्सन आ जाए जिस जो इंसान डिजर्व करता है, या कोई भी ऐसा इंसान आ जाए जो उस चीज का हकदार है, उसके लिए आप कह सकते हो। यस एग्जैक्टली चैंपियंस, बहुत बढ़िया, मेरे पास आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत 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 बढ़िया, जितने भी मेरे सारे चैंपियंस हैं वो जल्दी से सेशन को जवाब देंगे। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। यार देखो, लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। जस्ट मेक इट 100+ टुडे। आप सब लोगों को 100+ करना है, उसके लिए आप लोगों को खूब धमाकेदार अंदाज में इसको लाइक करना है और खूब धमाकेदार अंदाज में इसको शेयर करना है। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करिए, जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए। बार्ट का मतलब होता है वर्जित, मतलब किसी भी चीज से आप वंचित कर दो किसी भी इंसान को कि यार तुम्हारे लिए तो ये चीज बनी नहीं है, आप नहीं ले सकते हो उस चीज को। इंक्लूड मतलब उसी में शामिल होना, बिलोंग्ड मतलब उसी से रिलेटेड होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू इंडिकेट, कुछ भी नहीं था वहां पे इंडिकेट करने के लिए। द बिल्डिंग्स पास्ट एक्सेप्ट द फायर प्लेस। एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, उस चीज में शामिल नहीं होना। नो एक्सेप्ट का मतलब होता है इस चीज में नहीं होना, इसके अलावा का सिचुएशन देता है, इसके अलावा का सिचुएशन देता है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। जल्दी से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया, हाँ एग्जैक्टली आप लोगों को पीडीएफ वगैरह हमारी क्लासेस की सारी टेलीग्राम्स पे मिल जाएंगे, हमारी लिंक भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगी। सारी चीजें आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, आप मेरे नाम के थ्रू सर्च करोगे आपको मिल जाएगा सारी चीजें। क्लियर है, पीडीएफ हो गया या फिर क्लासेस की लिंक हो गई या फिर इंपॉर्टेंट मटीरियल हो गए, ये सारी चीजें आप लोगों को यहीं पर मिलेंगी बिना किसी ब्रेक की। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेशन को शेयर करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। भाई देखो, अगर सिलेक्शन लेना है इस बार, अगर आईबीपीएस क्लर्क आप लोगों ने ठाना है तो वो करके तभी दिखाओगे जब सेशन को डेली बेसिस पर अटेंड करोगे। अगर आप डेली बेसिस पर सेशन को अटेंड नहीं करते हैं तो ये आपका एक माइनस पॉइंट होगा, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम वाला पार्ट हो सकता है। ठीक है, चलो। टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर, दो जो सर्कस के एलिफेंट हैं उन्हें परफॉर्म करना है एक साथ, डैश व्हेन क्रॉसिंग पाथ्स 23 इयर्स लेटर। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एंगर्ड, एंगर्ड होगा क्योंकि यहाँ पर तो बात पॉजिटिव करी गई है ना। सेंटेंस की टोन कैसी है, पॉजिटिव है। सेंटेंस की टोन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी फिलर्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो यू हैव टू जज बाय द टोन। आपको टोन से जज करना है कि टोन क्या कहती है। सेंटेंस की जो टोन है वो पॉजिटिव टोन है, सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका कट जाएगा तुरंत, है ना, क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर rejoiced when passing past 23 years later। rejoiced का मतलब होता है फील और शो, ग्रेट जॉय और डिलाइटफुल। ठीक है, इसका मतलब होता है फील और शो, फील होना आपको और आप शो कर रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, आप जॉय फील कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा डिलाइटफुल हो। क्लियर, हाँ या ना एवरीवन, इट्स क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को अभी तक का सारा सेशन समझ में आ रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। यस और नो में जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, यस और नो में हमें कमेंट करिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और लाइक और शेयर खूब अच्छे से करना, खूब सारा लाइक करना, खूब सारा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक और शेयर करना। और एक बार शेयर करके मुझे बता भी देना कि आप लोगों ने शेयर कर दिया है। ठीक है,
एक बार शेयर करके मुझे बता भी देना कि आप लोगों ने शेयर कर दिया है सेशन। तो लाइक और शेयर खूब बढ़िया अंदाज में ज्यादा से ज्यादा बच्चे करेंगे, जिससे हमारे साथ खूब सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ सकें। चलिए, come on, keep telling me the right answer. Come on, champion, come on. The law, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। The law farmers not only to save and resow multiple seeds, but also to sell them other farmers, no matter what the original source of seed is. क्या होगा यहाँ पर? चलिए मुझे जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट से। जितने भी मेरे सारे चैंपियंस हैं वो सेशंस को अगर देख रहे हैं तो वो सेशंस को जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और रात 10 बजे अगर आईबीपीएस का बैच आप लोगों को पढ़ना है, आईबीपीएस क्लर्क निकालना है 2020, तो ये रात 10 बजे का बैच देखना है। और इसके साथ साथ 9 नवंबर से जो बैच मेरा शुरू हो रहा है उस बैच को ज्वाइन करना है। क्लियर है ना बात? उस बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? द लॉ डैश द फार्मर्स not only to save and resow multiple seeds but also to sell them to other farmers no matter what the original source of the seed is. चलिए बताइए, come on, keep telling me the right answer guys. बिल्कुल राइट, इम्प्लीमेंट्स नहीं होगा। द लॉ इम्प्लीमेंट्स नहीं कर रहा, द लॉ कवर्ट्स नहीं कर रहा, इमिट्स नहीं कर रहा, डेजर्ट्स नहीं करेगा, परमिट करेगा। लॉ जो है वो आपको परमिट करता है। परमिट का मतलब होता है ऑफिशियली अलाउंस होना किसी भी चीज के लिए। ठीक है, ऑफिशियली आपको अलाउमेंट मिल जाए किसी भी काम के लिए। क्लियर? ऑफिशियल अलाउमेंट मिलना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर गाइस। बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन। मजेदार सी बात। चलिए आइए जरा बताइए यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है? यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग किसकी है? कौन सा ऐसा वर्ड आप लोगों को लगता है कि मैम ये तो रॉन्ग स्पेलिंग डेफिनेटली है, ये तो नहीं होगा? चलिए बताइए। रॉन्ग स्पेल्स वाले क्वेश्चंस जो बैंकिंग के पेपर में आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं। हम लोग अक्सर स्पेलिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला तो आप लोगों को स्पेलिंग से ही चेक करना है कि स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है। दूसरा आप लोगों को ग्रामर बेस पे से चेक करना है कि ग्रामेटिकली वो सही यूज हुआ है या नहीं। और तीसरा आपको वो कॉन्टेक्चुअली यूज करना है कि वो कॉन्टेक्चुअली वहां पर वो वर्ड सही है या नहीं है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा तो वो गलत है, अगर वो ग्रामेटिकली नहीं जा रहा तो भी वो गलत है, और अगर स्पेलिंग उसकी गलत है तो भी वो गलत होगा। तो आपको यहाँ पर 4 वर्ड हाईलाइट करके दिए गए। पहला रूट, दूसरा सेल्स, तीसरा वियर, चौथा ग्राउंड्स। अब आप लोगों को ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी स्पेलिंग है जो 3 तरीके से गलत हो सकती है। या तो स्पेलिंग वाइज वो गलत है, या तो वो ग्रामेटिकली गलत है, या तो वो कॉन्टेक्चुअली गलत है। तो यू हैव टू फाइंड द राइट आंसर और टेल मी द बेस। जल्दी से मुझे बताइए कि करेक्ट बेस यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कम ऑन चैंपियंस, जल्दी से मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, सारे के सारे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं वो सेशन को खूब जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे कि यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या आएगा, कौन सा वर्ड रॉन्ग है और कौन सा नहीं। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। काफी बच्चे नो एरर कह रहे हैं मैम, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, काफी बच्चे कह रहे हैं। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अ ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सही है, दैट ब्रिटिश आर्म्स सेल्स टू सऊदी अरेबिया। वियर मतलब होता है पहनना। अनलॉफुल एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ब्रिटिश कोर्ट ने ये रूल किया है कि ब्रिटिश आर्म सेल्स करेगा सऊदी अरेबिया के अनलॉफुल जो भी चीजें हैं जो जमीनी स्तर पर है। तो वियर होगा या फिर वर होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी या फिर पहनने की बात आएगी? आप खुद सोचिए, क्या यहाँ पर पहनने की बात आएगी या फिर यहाँ पर वर्ब आएगा? ये आप लोगों को मुझे बताना है, खुद सोचो, है ना। हमने क्या बताया, यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्टेक्चुअली गलत हो गया। देयर इज नो नीड टू यूज वियर। वियर का मतलब होता है कोई भी चीज पहनना, वियर आउट करना, दैट मीन्स पहनना। तो पहनने की तो बात ही नहीं करी जा रही है ना यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश कोर्ट ने रूल लगाया है दैट ब्रिटिश आर्म सेल्स टू सऊदी अरबिया, वर्ड अनलॉफुल, वो क्या है, अनलॉफुल है।
और सारी चीजें कैसी हैं, जमीनी स्तर के बेस पर वो क्या है, चीजें गलत है, वो अनलॉफुल है। आई होप अभी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो है, बियर। तो सारे के सारे बच्चे जो मुझे बता रहे थे ऑल आर करेक्ट, तो आई होप उनको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना सेशन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। सेम सिचुएशन है, यहाँ पर ये हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं, यू हैव टू चेक, आप लोगों को आप चेक करना है यहाँ पर, और इनको 3 पार्ट्स पर चेक करना है। पहला स्पेलिंग एरर के बेस पर, दूसरा ग्रामेटिकली बेस पर, और तीसरा कॉन्टेक्चुअल बेस पर। तो यू हैव टू फाइंड द राइट आंसर। कम ऑन, टेल मी द राइट आंसर। चलो कम ऑन चैंपियन। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया भाई। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत रोकना। जितने भी मेरे सारे चैंप्स यहाँ पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे और जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे। 25 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जरा जल्दी करिएगा और हमें बताइएगा कि यहाँ पर आंसर आप लोगों का कौन सा सही होगा। चलो कम ऑन। I am tired of hearing politicians making speeches pronouncements about their devotions to the people. चलो जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है। हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से। जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से बताएंगे, जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पर वो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या है। वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड। चलिए देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बहुत सही, ऑप्शन नंबर 1। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 बोला है वो बिल्कुल राइट है। देखो भाई, करेक्ट स्पेलिंग होती है TIRED, TIRED। क्लियर है ना, हाँ या ना? तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगेन आप लोगों को यहाँ पर एरर फाइंड करना है, और एरर आपको 3 ही तरीके से फाइंड करना है। पहला स्पेलिंग एरर, दूसरा ग्रामेटिकल एरर, और तीसरा आपको फाइंड करना है स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, और उसके बाद कॉन्टेक्चुअल एरर। तो अब आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आपका कौन सा एरर आया है। चलिए बताइए जल्दी से। ये 4 वर्ड आपको हाईलाइट करके दिए जा रहे हैं, आप लोगों को फाइंड करना है। कम ऑन चैंपियन, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। लाइक और शेयर भाई दबा के करो। अरे यार इतने सारे बच्चे देख रहे हैं और इन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी बच्चे यहाँ पर सेशन को वॉच कर रहे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और मेरे से पढ़ना समझ में भी आ रहा है, रात 10 बजे का सेशन आप लोगों को बहुत धमाकेदार लगता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेशन को खूब सारा लाइक करना है, खूब सारा शेयर करना है, जिससे से ज्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए बताइए। इट इज लाइकली दैट वीविंग, जल्दी से मुझे बताओ कि इन चारों वर्ड्स को आप किससे आपस में चेंज करोगे। चलो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ओके दैट्स ग्रेट ग्रेट। काफी बच्चों के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। तो लेट्स सी आंसर यहाँ पर क्या होगा। हम आप सभी लोगों को बता दें जिन्होंने भी बोला है कि मैम ए होगा, बी होगा, या जो भी बच्चे CD भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो एरर भी बोल रहे हैं, मतलब ऑल आर करेक्ट भी बोल रहे हैं। हम उनको बता देते हैं कि जितने ऑल आर करेक्ट वाले हैं ना वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। भाई मेरे पास ना कोई बजर वजर होता है, जैसे वो ऑडिशंस में दिखाते तो वो बजर बजा देते और यहाँ पे खूब धूम धड़ाका हो जाता कि तुम लोगों के लिए कि हाँ भाई बहुत ही मजेदार। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। इंडियन डेमोक्रेसी पहला वर्ड आपके पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, टर्न आउट दूसरा वर्ड है, कैंडिडेट्स तीसरा वर्ड है, और फेरी फोर्थ वर्ड है। यू हैव टू फाइंड कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड कौन सा नहीं है।
वो स्पेलिंग बेस्ड पर भी हो सकता है, वो ग्रामेटिकल बेस्ड पर भी हो सकता है, और वो कॉन्टेक्चुअल बेस्ड पर भी हो सकता है। अब आपको जज करना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा यहाँ पर फाइंड होगा एरर। तो जरा जल्दी से हमें बताएंगे आप लोग कि आंसर आप लोगों का दिए गए क्वेश्चंस में कौन सा सही होने वाला है। काफी बढ़िया भाई, हमें काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। कम ऑन चैंपियंस, इंडियन डेमोक्रेसी क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली, कैंडिडेट्स की स्पेलिंग गलत है भाई। कैंडिडेट्स की स्पेलिंग होती है CANDIDATES, कैंडिडेट्स, राइट? यस और नो? बिल्कुल गजब, बहुत ही बढ़िया। चलो, अगेन यू हैव टू फाइंड द एरर। आप लोगों को एरर अगेन फाइंड करना है, तो जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर एरर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन से घबराने वाला नहीं हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चंस बड़े हैं लेकिन एरर्स बहुत छोटे हैं। आप यकीन मानिएगा, आपके IBPS क्लर्क PO का पेपर जो था वो बहुत इजी आया था, ठीक है? IBPS PO का प्री पेपर बहुत इजी आया था। उससे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि क्लर्क भी आपका बहुत इजी आएगा। और अगर आपने जरा भी मेहनत कर ली ना चैंपियंस, जरा भी मेहनत कर ली, तो यकीन मानना सिलेक्शन दूर नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को हम तीनों लोगों का जो कंबाइंड बैच आ रहा है ना 9 नवंबर से, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? जिसमें आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे अंकुश लांबा सर, ठीक है? रीजनिंग पढ़ाएंगे अंकुश लांबा, मैथ्स पढ़ाएंगे राहुल अरोरा सर, ठीक है? राहुल अरोरा। एंड इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी आपकी अपनी गौरी मैम। तो ये है आपके 3 का कंबाइंड बैच, जिसमें इंग्लिश आप लोगों को डेली 9 नवंबर से मिलेगी शाम को 5 बजे। तो मेरे साथ इस बैच में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेशन होगा काफी धमाकेदार, काफी मजेदार। तो आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे एक नई ट्रिक, नए रूल, नए रेगुलेशंस। तो भाई इस सेशन को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। और नो डाउट सेशन को ज्वाइन करने के लिए या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को गौरी 10 कोड का यूज करना है, जिससे आप लोगों को 10% का ऑफ भी मिल सकेगा। क्लियर है? यस और नो? और ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स करने की आप लोगों को परमिशन भी ग्रांटेड हो सकेगी, लेकिन वो कब होगा? जब आप इस कोड को यूज करेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि 9 नवंबर से जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो हम 3 दिग्गज फैकल्टी से पढ़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी होगा। क्लियर? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर। काफी बच्चों के आंसर्स भी आ गए, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Now onwards, all the donation that come to the organization will be accounted to in the balance sheet, and details of the donors will also be recorded in separate file। या फिर नो एरर। आज के बाद से जितने भी डोनेशंस होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को, दैट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन तक आते हैं, विल बी अकाउंटेड, उनको अकाउंट किया जाएगा, उनको बैलेंस शीट पर चढ़ाया जाएगा। उनकी सारी डिटेल्स ऑफ डोनर्स की, जिन्होंने डोनेट किया है वो अमाउंट, उनकी लिखी जाएगी, विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन सेपरेटेड फाइल, और उनको सेपरेट फाइल में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलो कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, टेल मी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड चैंपियंस, वेरी गुड। चलो चलो जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। रुकना नहीं है, रुकना नहीं तू, झुकना नहीं तू। अगर तुझे बढ़ना है आगे मंजिल में, तो रुकना नहीं तू, झुकना नहीं तू। तो रुकना नहीं, बिल्कुल मत रुकना अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलो बताओ, देखो अकाउंटेड के साथ फॉर लगेगा। अकाउंटेड फॉर होता है, ठीक है, ना कि टू होता है। अकाउंटेड फॉर विल बी अकाउंटेड फॉर। जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन तक वो डोनेशन का अमाउंट आएगा, वो भी अकाउंटेंट होंगे उन सभी चीजों के लिए, उनकी बैलेंस शीट को बनाया जाएगा। तो अकाउंटेड फॉर होगा, ना कि टू। तो टू की जगह यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? फॉर। फॉरवर्ड यहाँ पर यूज हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर चैंपियन। जल्दी से मुझे आंसर यहाँ पर करेक्ट बताइएगा। इट सीम्स दैट the global sales of the leading pheromet
pharmaceutical companies will continue to grow even after the expiry of its patent, although the company has been tried hard to get its patent renewed या फिर renewed. जबकि कंपनी ने हैज बीन ट्राइड, उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश करी है, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, ट्राई किया है काफी ज्यादा कि वो हार्ड काम कर सके और अपने पेशेंट रिन्यूड को वापस ला सके. ठीक है, तो अब आप लोगों को मुझे बताना है कि यहाँ पर आंसर कौन सा सही है, किस पार्ट पर एरर है, एरर किस पार्ट पे है, जल्दी से मुझे बताओ यार. ये क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार होते हैं सच में गाइस. अगर आप लोगों को भी सेशन हमारी तरह से एंजॉय आप लोग कर रहे हो तो लाइक और शेयर खूब धमाकेदार अंदाज में करना. अगर आप लोग मेरी तरह से सेशन को लाइक और शेयर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं बहुत बढ़िया अंदाज में, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा आज आईबीपीएस क्लर्क के क्वेश्चंस को करके, क्योंकि आज आप आईबीपीएस क्लर्क से ये पता कर सकते हो कि अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क भी आपका बहुत ईजी जाने वाला है, बहुत बैंग ऑन वाली परफॉर्मेंस जाने वाली है, बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस जाने वाली है. आप लोगों को काफी मजा आने वाला है. तो जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. चलिए, कम ऑन टेल मी द राइट आंसर. कम ऑन चैंपियन, जल्दी से मुझे बताओ. देखो, इट्स ट्राइंग हो जाएगा यहाँ पर. यस, यू ऑल आर राइट, यू ऑल आर राइट गाइस. बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन. काफी मजेदार. ट्राइंग बिल्कुल राइट आंसर सेंटेंस, क्योंकि किसमें है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है ना. आई होप आप लोग भी मेरी तरह एंजॉय कर रहे होगे, आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा. तो 9 नवंबर से मेरे बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसमें इंग्लिश आप लोगों को 5 बजे मिलेगी. ठीक है, और इंग्लिश पढ़ाएंगे आपकी अपनी गौरी मैम. तो इंग्लिश के लिए रेडी रहिएगा 9 नवंबर से गौरी मैम से पढ़ने के लिए, जिसमें तैयारी होगी आप लोगों की जीत की. और रीजनिंग और मैथ्स हमने आपको बताई दिया, अंकुश लांबा एंड राहुल अरोरा. तो अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ. एंड डू नॉट फॉरगेट फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन, आप लोगों को अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, सपोज आप लोगों को यूपीएससी का लेना है, आप लोगों को यूपीपी का लेना है, रेलवे का लेना है, एसएससी लेना है, बैंक लेना है, एनडीए लेना है, सीडीएस लेना है, यूपीएससी लेना है, यूपीडब्ल्यूएससी लेना है, कोई भी सिलेक्शन लेना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आप लोग उसके लिए मेरे कोड को यूज कर सकते हो गौरी10, क्योंकि डिफेंस चैनल पर भी मैं आप लोगों के लिए अपनी क्लास लेकर के आ रही हूँ. डिफेंस चैनल पर भी हमारी क्लासेस बहुत ही ज्यादा मजेदार अंदाज में होने वाली है. तो चलिए जल्दी से बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा. ऑन द लास्ट फ्यू वीक्स अक्रॉस द कंट्री द प्राइस ऑफ स्पेशल हैज fallen sharply as the people have become healthy conscious and prefer mild food. या फिर no error. You have to tell me the right answer. चलो बता जल्दी से. देखो, आपने क्या कहा, लास्ट फ्यू वीक्स है ना, बीते हुए कुछ हफ्तों की आप बात कर रहे हो ना, तो ऑन नहीं होगा, ओवर हो जाएगा. क्योंकि जब आप बीते हुए कल की बात करते हो तो वो समय क्या हो चुका है, बीत चुका है, वो समय क्या हो चुका है, वो डन हो चुका है ऑलरेडी. तो ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स अक्रॉस द कंट्री द प्राइस ऑफ स्पेशल हैज fallen sharply as the people have become healthy conscious and prefer mild food. I hope आप लोगों को क्लियर हो गई बात. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेल मी द राइट आंसर. चलिए जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा. रिपोर्ट सेज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर directed to increase the interest rate in order to control the supply of money at market and economy. या फिर no error. वेरी गुड चैंपियन, वेरी गुड. बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन. बहुत ही मजेदार आप लोगों के जवाब हैं, आप ही लोगों की तरह से. बहुत बढ़िया चैंपियंस, बहुत बढ़िया. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन. ओके, डू नॉट फॉरगेट. एंड यस, आप लोग रोज रात मेरे साथ 10 बजे जुड़ सकते हो इस सेशंस के लिए. 10 बजे का सेशन होता है वो काफी धमाकेदार, धमालदार, मजेदार और चटपटा सेशन होता है, जिसमें हम कराते हैं आप लोगों के आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी. तो ये तैयारी आप लोगों को मेरे साथ करनी है, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम है. तो अब बिल्कुल कमर बंद वाली तैयारी करनी है, अब तो एकदम मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है कि सिलेक्शन हो जाए बस कैसे भी करके. चलो आंसर बताओ मुझे जल्दी से. 25 सेकेंड है आप लोगों के पास. Your time starts now.
हम्म ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज वेरी गुड। आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, रिपोर्ट ये बताती है द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट एंड इकोनॉमी। मार्केट के अंदर सप्लाई करने से किसी चीजों को रोका जा रहा है, इकोनॉमी को पास ऑन होने से रोका जा रहा है, तो इन लगेगा, क्योंकि इनका मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर। मे आई कम इन, तो इन मतलब अंदर आ जाऊं, दैट मीन्स किसी भी चीज के अंदर किसी भी चीज का जाना। तो सप्लाई आप मार्केट में कर रहे हो तो मार्केट के अंदर आप पैसा लगाओगे, इकोनॉमी के अंदर आप चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उसके लिए आप इन लगाओगे, तो मनी एट की जगह मनी इन मार्केट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो खूब सारा लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको लाइक और शेयर करिएगा। डेली हम यहीं पर जुड़ते हैं, डेली हमारा सेशन यहीं पर होता है, आप सभी लोगों के साथ हम जुड़ते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, जल्दी से उसको डाउनलोड करिए। देखिए, मेरा डाउनलोडेड है तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर अपडेट दिखा रहा है। कोर्स को सेलेक्ट करिए, बैंक या एसएससी वहां पर जाकर सेलेक्ट करिए, गौरी भट्ट टाइप करिएगा। जैसे ही आप मेरा नाम वहां पे डालेंगे, जैसे ही आप मुझे वहां पर टाइप करेंगे मेरे नाम को, वैसे ही आप लोगों को मेरे बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, नीचे ही आपको मेरे बैचेस दिख जाएंगे। फॉलो ज़रूर से कर लेना, ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगता है। और हेड भी डेडिकेट कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरे से सेशन अच्छा लगता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस आप लोगों की 9 बजे होती है, सुबह 9 बजे, और दोपहर में 2 बजे होती है, जिसको भी कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम क्लास लेके वापस आएंगे। क्लास आप लोगों की अभी शाम को 4 बजे चल रही है 4 पीएम पर, और इसके साथ साथ आप लोगों को एक प्लस क्लास मेरी मिलने वाली है 9 नवंबर से शाम को 5 बजे। तो 5 पीएम पर मेरी इन क्लासेस के लिए बिल्कुल रेडी शेडी रहिएगा आप सभी लोग। अन अकेडमी पर हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन लेना है, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, यूपी यूपीएससी के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, डिफेंस के लिए, हर एक एग्जाम के लिए आप लोग हर एक फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को लेना है, आप लोग दमदार तरीके से इस कोड का यूज करिए, गौरी 10 GAURI 10, ठीक है, जिससे आप लोगों को 10% का खुला डिस्काउंट मिलेगा। और इसको यूज करने से आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें प्लस पॉइंट पर मिलेंगी। एंड डू नॉट फॉरगेट दैट कि 9 नवंबर से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं मेरे साथ अंकुश लांभा सर, मैथ्स पढ़ाएंगे आपको राहुल अरोरा सर मेरे साथ, और इंग्लिश आपकी पढ़ा रही हूँ मैं, आपकी अपनी गौरी मैम। तो ये तीनों का प्री का जो बैच आ रहा है ना, बहुत ही धमाकेदार बैच आ रहा है, तो इस सेशन को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी का भी बैच हम लेकर के आ रहे हैं। तो अब हमारी और आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? मेरी और आपकी मुलाकात होगी सुबह 8:15 पर द हिंदू एडिटोरियल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे। लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट एवरीवन।